नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रांस क्या नेटो फिर से छोड़ने वाला है, क्योंकि फ्रांस में आज के समय इनकी कैपिटल में हजारों लोग इकट्ठा हो चुके हैं और ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि फ्रांस नेटो को छोड़ दे। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर कुछ आर्टिकल्स अभी पब्लिश हुए हैं। वैसे प्राइमरली ईरानियन मीडिया और रशियन मीडिया इसको कवर कर रहा है। चाइना के आप अगर देखोगे तो इनके बहुत सारे जो सरकारी ब्यूरोक्रेट्स हैं ऐसी वीडियो शेयर कर रहे हैं। ये इस तरीके से फ्रांस के लोग Sortons vite de l'OTAN! Sortons vite de l'OTAN! हजारों लोग सड़कों पे आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका मेन मुद्दा वैसे ये नहीं है कि नेटो से बाहर निकलो। इनका मेन यहाँ पर मुद्दा ये है कि नेटो में रहने की वजह से फ्रांस को बहुत सारा खर्चा करना पड़ रहा है डिफेंस को लेकर। उसके अलावा रशिया से जो सस्ती नेचुरल गैस हम पहले परचेज करते थे वो भी परचेज नहीं कर पा रहे, तो सर्दी बहुत ही खराब बीतेगी। इन्फ्लेशन लगातार फ्रांस में बढ़ रही है। जिन लोगों ने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कई दशकों में गिरने नहीं दिया, इनको आज के समय बिजली के बिल को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए लोग सड़कों पे आ रहे हैं और इमैनुअल मैक्रों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग नेटो से तो हमारे देश को बाहर निकाल दो। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, नेटो में रहने से कौन सा खर्चा आता है? देखिए, नेटो में अगर कोई कंट्री है तो नेटो की गाइडलाइन साफ साफ कहती है कि उस देश को अपनी जीडीपी का 2% से ऊपर डिफेंस में खर्चना होगा, तभी नेटो कलेक्टिवली फंक्शन कर पाएगा। मगर आप देखोगे कि यूरोप के ज़्यादातर देश आज के समय डिफेंस पर इतना खर्चा करते नहीं हैं। नेटो अगर कोई एक देश अकेला चला रहा है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो अकेला अपनी जीडीपी का 3.47% खर्च देता है डिफेंस को लेकर। फिर आपको नंबर 2 पे मिलेगा यूके, जो 2.12% करता है। फिर आपको दिखेगा जर्मनी और फ्रांस। ना फ्रांस आप अगर देखो तो 2% के आंकड़े से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। फ्रांस अपनी जीडीपी का 1.90% खर्चता है डिफेंस में। और अब फ्रांस के लोग कह रहे हैं कि यह करने की भी क्या जरूरत है। जिस तरीके से एक बार हमने अतीत में नेटो से पुल आउट कर लिया था, फिर से पुल आउट कर लो। अब आप कहोगे वेट, फ्रांस जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेस्टर्न कंट्री है, क्या फ्रांस ने एक बार को नेटो से पुल आउट कर लिया था? तो इसका आंसर है हाँ। कंप्लीट पुल आउट नहीं था, मगर बेसिकली फ्रांस नेटो के ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। फ्रांस ने एक्चुअली नेटो को रीजॉइन किया है 2009 में। इसलिए आज के समय लोग कह रहे हैं कि कौन सी बड़ी बात हो जाएगी अगर हम नेटो को छोड़ देंगे। पहले भी नेटो को छोड़ रखा है, आज भी छोड़ देते हैं। लोगों की जो ज़रूरतें हैं उस पर खर्चना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू दिस रशिया यूक्रेन थिंग। ना जिस इंसिडेंट की हम बात कर रहे हैं ये हुआ था 1966 में। हालांकि नेटो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आप अगर जाओगे तो ये पूरे इंसिडेंट पर ये लोग वाइट वॉश कर देते हैं, ये बताकर कि देखिए फ्रांस ने ऑफिशियली नेटो छोड़ा नहीं था 1966 में। इन्होंने बेसिकली क्या किया था कि जो मेन टास्क फोर्स है नेटो की, जो मेन कमांड फोर्स है नेटो की, वहां से अपने सोल्जर्स को पुल आउट कर लिया था। यहां पर आप देख पाओगे व्हाट फ्रांस डिड वाज विड्रॉ फ्रॉम नेटोज इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर। हुआ क्या कि 1966 में फ्रांस को काफ़ी मतभेद थे नेटो की स्ट्रैटेजी को लेकर, नेटो के हेड ऑफिसेस को लेकर। तो इन दी एंड फ्रांस ने यह कहा नेटो से कि हम अभी के लिए 100% आपका पार्ट नहीं बनना चाहते। और 1966 से लेकर 2009 तक यही स्टेटस बना रहा। 2009 में वापस फ्रांस ने नेटो का इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर ज्वाइन किया है। अब रिसेंटली देखा गया है कि फ्रांस के इलेक्शंस में फिर से आवाज उठ रही है कि फ्रांस को नेटो छोड़ देना चाहिए। नेटो कहीं से भी फ्रांस की हेल्प नहीं कर रहा। यहां पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा, मरीन ले पेन, जिन्होंने रिसेंटली इमैनुअल मैक्रों को चुनौती दी थी फॉर द सीट ऑफ द फ्रेंच प्रेसिडेंट। इन्होंने ये वादा किया था कि अगर मैं पावर में आ गई, अगर ये पावर में आ गई तो ये फ्रांस को नेटो से बाहर निकाल देंगी। और आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस की पॉलिटिक्स में आज के समय सिर्फ 2 बड़े चेहरे हैं, एक इमैनुअल मैक्रों, दूसरी मरीन ले पेन। तो जब एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन ये बात कहता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका सपोर्टर बेस इस बात को एक्सेप्ट भी करेगा। ये आइडिया फ्रांस में फैला भी जाएगा। और तब से हम देख रहे हैं कि फ्रेक्सिट, वैसे ब्रेक्सिट हुआ था यूरोपियन यूनियन से, फ्रेक्सिट कह रहे हैं कि इवेंचुअली हो सकता है नेटो से। इसकी डिमांड लगातार फ्रांस में बढ़ती जा रही है। और अगेन मैं यहाँ पर रिपीट करूंगा कि गुस्सा इस वक्त यूएसए पे नहीं है, ना कुछ ऐसा है कि पुतिन की तरफ इनको ज़रा प्यार आ रहा है। बेसिकली क्या है कि फ्रांस के लोग ओवर द ईयर्स ना बहुत ज़्यादा हिडोनिस्टिक बन चुके हैं। हिडोनिस्टिक होता है कि जिसको 24 घंटे बस अपना कंफर्ट देखना होता है कि मेरा जो आराम है ये कम ना हो जाए। और मैं इनको ब्लेम भी नहीं करूँगा। फ्रांस एक हाईली डेवलप्ड कंट्री है, इनका एक सर्टन वे ऑफ लिविंग है। उस वे ऑफ लिविंग में
इन्फ्लेशन जब चोट मारती है तब इनको बहुत ज़्यादा दुखेगा। हम आप कह लीजिए इंडिया में, कुछ हद तक रशिया में, चाइना में, हम ऐसी चीज़ों को खुद पर इतना हावी होने नहीं देते। हम काफ़ी हद तक आप कह लीजिए टॉलरेंट है इस मामले में। मगर फ्रांस में आप देखोगे इवन जो इनकी नोबल लॉरिएट है, अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि नोबल प्राइज इन लिटरेचर मिला है एनी ऑर्नोको, ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं। तो इनकी नोबल प्राइज विनर भी कह रही हैं कि लोग बाहर आएं, विरोध करें। हालांकि ये नेटो के अगेंस्ट नहीं बोल रही, ये कह रही है कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट आवाज उठाओ। अब बात यही आती है घूम फिर के, इन्फ्लेशन क्यों हो रही है? क्योंकि फ्रांस अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। फ्रांस लगातार यूक्रेन को फ्री में सप्लाई कर रहा है वेपन्स वगैरह। उसके अलावा फ्रांस रशिया से जो नेचुरल गैस है ये भी कम परचेज कर रहा है। तो इनडायरेक्टली आप कह लीजिए ये भी इमैनुअल मैक्रों को धकेल रही है कि कहीं ना कहीं आपको स्टैंड लेना होगा, या तो रशिया से रिलेशंस इंप्रूव करो या तो नेटो से पुल आउट कर लो। और ये इशू देखिए थमने वाला नहीं है। फ्रांस में लगातार इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी। इमैनुअल मैक्रों ने ही कुछ महीने पहले स्टेटमेंट दी थी कि जो एक लाइफस्टाइल फ्रांस में हम लोग जी रहे थे, जो हमारा कंफर्ट था, ये कंफर्ट कहीं ना कहीं हमको त्यागना होगा। और मुझे लगता नहीं है कि फ्रांस के लोग ये सब करने को तैयार हैं। तो डेफिनेटली फ्रांस में प्रोटेस्ट होगा और ये एक न्यूज़ एंड डेवलपमेंट है। इस पर मैं अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या नेटो इस वॉर की वजह से, इस यूक्रेन वॉर की वजह से अंदर से ही टूट जाएगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइफ में एक बार आप चाहते हैं कि प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम का आपको अटेम्प्ट देना है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए। यहाँ पर पिन कमेंट में आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी सब्सक्रिप्शन का, यहाँ पे आप कर सकते हैं क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, पीडीएफ यहाँ पे आपको मिलेगी, लाइव टेस्ट होंगे, लाइव क्विजेस होंगे। और अगर आपके पास अभी टाइम है, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी 2-3 साल का टाइम है, आराम से अटेम्प्ट करना है यूपीएससी एग्जाम कुछ सालों बाद, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है करीब 2996 रुपीज़ पर मंथ, ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।